नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो हमें जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ों पर रास्ता दिखाता है। ये कहानी है एक योद्धा की, और इस कहानी से हम सब सीख सकते हैं कि जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने हो तो सही फैसला कैसे लिया जाए। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां किसी का फर्ज, उसका कर्तव्य उसे अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़ा कर दे। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। और इस कहानी के हीरो हैं अर्जुन, एक महान योद्धा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में पहुंचकर एकदम टूट जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने उनके अपने ही लोग हैं, गुरु, भाई, प्रियजन, और वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। उनका फैसला साफ है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो पहला भाग है एक योद्धा का निर्णायक मोड़। सवाल ये है कि अर्जुन ने मना क्यों किया। इसकी वजह है विषाद, यानी एक बहुत गहरा दुख। अपने ही परिवार से लड़ने का ख्याल ही उन्हें अंदर से तोड़ देता है। एक तरफ उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है जो कहता है लड़ो, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल है जो उन्हें रोक रहा है। और इस मोड़ पर कृष्ण का रिएक्शन बहुत ही दिलचस्प है। वो अर्जुन को डांटते नहीं, लड़ने का हुक्म नहीं देते, वो बस मुस्कुराते हैं। ये एक ऐसी मुस्कान है जिसमें करुणा है, जो दिखाती है कि वो अर्जुन की उलझन को अच्छी तरह समझते हैं। और बस इसी मुस्कान के साथ उनका वो महान उपदेश शुरू होता है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आत्मा का रहस्य। कृष्ण सीधे अर्जुन के डर की जड़ पर चोट करते हैं, जो कि है मौत का डर और अपनों को खोने का डर। और वो एक ऐसे ज्ञान से बात शुरू करते हैं जो अर्जुन का और शायद हम सबका नजरिया बदलने की ताकत रखता है। देखिए, कृष्ण का पहला और सबसे जरूरी सबक आत्मा के बारे में है। वो समझाते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली पहचान है इसके अंदर रहने वाली आत्मा। और ये आत्मा, ये शाश्वत है, अमर है, ये कभी नहीं मरती। और इस मुश्किल बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, सोचो ये शरीर सिर्फ कपड़ों की तरह है जिन्हें हम बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा जो इन कपड़ों को पहनती है वो तो हमेशा वही रहती है। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। ये श्लोक इसी बात को और पक्का करता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो फिर अर्जुन जिस चीज को खत्म करने से डर रहे हैं वो क्या है? वो तो सिर्फ एक अस्थायी बाहरी लिबास है, असली सार नहीं। और ये समझना डर से बाहर निकलने का पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, केवल कर्म का अधिकार। तो आत्मा की बात समझने के बाद कृष्ण अब एक्शन की बात करते हैं, कर्म की। वो कर्म योग का सिद्धांत समझाते हैं, यानी काम करने का सही तरीका क्या है। और यह है शायद गीता का सबसे मशहूर श्लोक। इसका मतलब बहुत गहरा है कि हमारा हक या कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके नतीजे, उसके फल पर नहीं। मतलब पूरा फोकस अपने काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, इस चिंता पर नहीं कि इससे मिलेगा क्या। तो असल जिंदगी में ये फिलॉसफी काम कैसे करती है? इसका प्रोसेस बहुत साफ है। पहला, अपना कर्तव्य पहचानो। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी ताकत से करो। तीसरा, नतीजे से अटैचमेंट छोड़ दो, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। और चौथा, ये समझो कि असली शांति काम करने में है, उसके फल में नहीं। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, एक स्थिर मन की तस्वीर। इन सब बातों को मानकर जो एक आइडियल स्टेट हासिल होती है उसे गीता में स्थितप्रज्ञ कहा गया है। मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। तो कैसा होता है ऐसा इंसान? एक स्थितप्रज्ञ इंसान वो सुख दुख दोनों में शांत रहता है। उसे डर, गुस्सा, लालच जैसी भावनाएं परेशान नहीं करती। उसकी बुद्धि एकदम स्थिर होती है और वो अपने कर्तव्य के रास्ते पर मजबूती से टिका रहता है, चाहे बाहर हालात कैसे भी क्यों ना हो। ये तुलना बहुत जबरदस्त है। सोचिए, जैसे हजारों नदियां समंदर में मिलती हैं लेकिन समंदर शांत रहता है, वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ इंसान के मन में इच्छाएं आती जाती रहती हैं, पर वो उनसे बेचैन नहीं होता। इसी को असली शांति कहते हैं। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हमारे 5वें भाग में,
आधुनिक जीवन के लिए गीता, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे किस काम का है? चलिए देखते हैं कि इन सब बातों को हम आज की चुनौतियों से कैसे जोड़ सकते हैं। गीता के सबक टाइमलेस हैं। पहली बात, अपनी जिम्मेदारियों का सामना करो, उनसे भागो मत। दूसरी, ये समझो कि बदलाव ही जिंदगी का नियम है। तीसरी, असली ताकत दिमागी और इमोशनल स्थिरता में है। और सबसे बड़ी बात, सही ज्ञान और स्पष्टता हमें उस डर और अटैचमेंट से आज़ाद कर सकते हैं जो हमारे फैसलों को कमज़ोर बनाते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर कल से हर कोई सिर्फ अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करे, नतीजों की चिंता छोड़ दे, चाहे वो ऑफिस का काम हो, रिश्ते हों या अपने पर्सनल ग्रोथ हो, तो लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आएगा? क्या कुछ बदलेगा?